बात भोपाल की करते हैं, जहां नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग सख्त है। स्टार प्रचारकों और वरिष्ठ नेताओं के प्रचार पर आयोग की विशेष नजर है। नगरीय निकाय चुनाव में स्टार प्रचारकों का प्रावधान नहीं है, तो प्रचार के दौरान होने वाले खर्च पर विशेष नजर रखी जाएगी। स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेताओं का खर्च भी जोड़ा जाएगा उम्मीदवार के खाते में। तो पहले चरण के मतदान के दौरान हुई हिंसा पर भी निर्वाचन आयोग बेहद सख्त है। जिले के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कानून व्यवस्था को बेहतर करने के निर्देश यहां दिए गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह सर हमारे साथ हैं। सर, चुनाव के बारे में बात करें तो दोनों ही पार्टियां, तमाम पार्टियां जो हैं वो अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर रही हैं, लेकिन नगरीय निकाय में जिस तरीके से क्या प्रावधान है स्टार प्रचारकों का? देखिए, क्या है कि यद्यपि हमारे निर्वाचन में स्टार प्रचारकों की कोई पृथक से व्यवस्था परिभाषित या उसके संबंध में कोई निर्देश नहीं है, तथापि यह स्थिति है कि अगर किसी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं या अन्य कोई आते हैं प्रचार के लिए, तो जिस क्षेत्र में वो प्रचार करेंगे, सभा को संबोधित करेंगे, उसका जो व्यय होगा वो उस अभ्यर्थी के, अगर महापौर के कोई अभ्यर्थी के क्षेत्र में होता है तो उनके व्यय में शामिल होगा। यदि वो पार्षद किसी अभ्यर्थी के क्षेत्र में प्रचार होता है तो उनके व्यय में शामिल होगा। किस तरीके से आप मॉनिटरिंग करेंगे कि वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कितना खर्चा हो रहा है, फिर उस अभ्यर्थी के खाते में जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है, या उससे ऊपर जा रहा है? ये सवाल लगातार उठता रहता है। विभिन्न तरह के निर्वाचन संबंधी जो प्रचार के कार्यक्रम हैं, उसकी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी या कलेक्टर ने जिनको अधिकृत किया है वो उस कार्यक्रम की अनुमति देते हैं। वो कार्यक्रम का स्वरूप सबको विदित होता है। आवश्यकता पड़ने पर हमारे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी लगे हैं, जो मुख्यतः जो नगर निगम क्षेत्र है उनमें लगे हैं, पर हमारे जो सामान्य ऑब्जर्वर हैं वो भी इस बात की लगातार समीक्षा करते हैं। जिस तरीके से पहले चरण में हमने देखा कि कुछ जगहों पर विवाद जैसी स्थिति बनी थी, 2 चरण के पंचायत चुनाव और बचे हैं, नगरीय निकाय के भी होने वाले हैं। अब इस तरीके का स्थिति ना बने, इसको लेकर आपने पुलिस विभाग से, गृह विभाग से, के अधिकारियों से चर्चा की हो? क्या कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं जिससे इस तरीके की घटनाएं आने वाले समय में ना हो पाए? प्रिवेंटिव है, मतदान के दिन है कि हमारे दल लगातार भ्रमण करते हैं, और अगर पहले दौर में कुछ हुआ है तो उसमें सख्त एक्शन भी हुआ है। हमने पुनर्मतदान कराया, जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं, और आगे अपना लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, माने आगे भी जो विधिक कार्रवाइयाँ वो होंगी। तो ये जन सामान्य में मैसेज होता है कि उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर परिस्थिति जन्य प्रकरणों में होता है कहीं तो वैसे तो नहीं होना चाहिए, और होगा तो जो कानून अपना काम है वो जरूर करेगा। तो आपने सुना राकेश सिंह सर को, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पूर्व में घटनाएं हुई उसके बाद सख्त राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए थे, और यही कारण है कि जिला स्तर पर कार्रवाइयां की गई हैं, और साथ में निर्देशित भी किया गया है कि आने वाले चुनाव में इस तरीके की घटना ना हो, लेकिन यदि होती हैं तो उस बार भी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ महापौर में यदि हम स्टार प्रचारकों की बात करें तो स्टार प्रचारकों का कोई प्रावधान नहीं है। यदि राष्ट्रीय स्तर के या वरिष्ठ नेता पहुँचते हैं उस क्षेत्र में तो उनका व्यय उन्हीं प्रत्याशी, उन्हीं उम्मीदवारों के खाते में जोड़ा जाएगा, और उसका टोटल भी लिया जाएगा कि यदि ज़्यादा होता है तो उनके ऊपर भी आने वाले समय में कार्रवाई की जा सकती है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।